न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पेशावर के इलाके यकातूत कोहाटी गेट में मकान के बाहर धमाका हुआ, जिसमें खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज शहजादा फहद से। जी फहद, बताइएगा। शहजादा फहद से भी हम बात करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर का इलाका यकातूत कोहाटी गेट, जहां पर मकान के बाहर धमाका हुआ है और इस धमाके में खातून समेत 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं, जिसके इलाके यकातूत कोहाटी गेट में मकान के बाहर धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जिसमें खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ शहजादा फहद से। फहद, बताइएगा। बिल्कुल, पेशावर शहर के करीब ही कोहाटी गेट का इलाका है, जहां मकान के अंदर बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। धमाके के बायस 2 अफराद जख्मी हुए हैं, इसमें खातून भी बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था। पुलिस का ये भी कहना है कि धमाका मैग्नेट बम के जरिए किया गया था, जिससे गेट और घर के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई है और BDS भी मौके पर मौजूद है। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने अब तक 1349 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। JUIF 232 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 160 नशिस्तें हासिल करके तीसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 94 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। नेशनल पार्टी 67, जबकि BNP मेंगल 65 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी 49 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 40 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ की 22, जबकि नून लीग के 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से जमहूरियत मुस्तहकम हुई है। आवाम की इंतखाबात में भरपूर शिरकत ने रियासती इदारों पर एतमाद का इजहार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। रियासती इदारों ने इंतखाबात को शफाफ बनाने में अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात में 1 शख्स जाँ बहक और 21 जख्मी हुए। चागी में पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। सिब्बी में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू में वोटर्स में तसादुम के दौरान 7 अफराद जख्मी हुए। कोहलू में बारेली पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट फायर किए गए, जो लेवीज चौकी के करीब गिरे। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नसीराबाद में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। कल्लात में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बॉम्ब हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। नोशकी में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर धमाका हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आवाम ने बड़ी तादाद में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर सिक्योरिटी सूरत हाल और जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के बेहतरीन इंतजामात की बदौलत मजमूई तौर पर इलेक्शन पुरअमन रहे। शरपसंद अनासर ने चंद मकामात पर इंतखाबी अमल को रोकने की नाकाम कोशिश की। बलूचिस्तान में 9 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनक़ाद पर सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में आवाम का जोश व जज्बा काबिल दीद रहा। आवाम ने बलूचिस्तान के अमन को सबोताश करने का इरादा रखने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन बखैर आफियत इख्तिताम पजीर हुए। मैं तमाम बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुल्क दुश्मन अनासिर जो बलूचिस्तान के अमन को सबोताश करना चाहते थे, इतनी बड़ी तादाद में अवाम की पार्टिसिपेशन ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि बलूचिस्तान के अमन को कोई भी सबोताश नहीं कर सकता और बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की इसी तरीके से जारी रहेगी। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ हुकूमत बलूचिस्तान को और तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को। इमरान खान ने कहा है कि मैंने 26 तारीख को कंटेनर से 7 घंटों के दौरान जो देखा, उस सब ने तस्दीक कर दी कि जो कुछ मैं महसूस कर रहा था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत की गई थी, जिससे पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है। गुलामी की जहनी बेड़ियां बिलाखिर टूट गई।
मरियम नवाज ने कहा कि ऑडियो लीक से इमरान खान की हकीकत सामने आ गई। कहते हैं डट कर खड़ा है कप्तान, असल में ये पैर पड़ा था। मानसहरा जलसे में खिताब करते हुए कहा, इमरान खान ने अपने बंदे नवाज शरीफ के पास भेजे। कहा, इलेक्शन की तारीख दो, लॉन्ग मार्च खत्म कर दूंगा। नवाज शरीफ ने कहा, किसी धौंस और धमकी में नहीं आऊंगा, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं कर लो, हुकूमत नहीं खत्म होगी। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफीनामे हैं। इमरान खान ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वफाकी वजीर दाखिला के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। 4 सदा जलसे में खिताब करते हुए कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक था, लेकिन खवातीन और बच्चों पर शेयरिंग की गई। अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। इमरान खान का कहना था, जब तक जिंदा हूं चोरों के खिलाफ जिहाद खत्म नहीं करूंगा। तुम 3 बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह हम इनके ऊपर केस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मानसहरा जलसे में इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। कहा, 50 लाख घर तो दूर की बात, इसने एक ईंट नहीं लगाई। 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, नौकरी नहीं दी। अलबत्ता बेरोजगारी में इजाफा किया। नवाज शरीफ तामीर करने वाला और इमरान खान तखरीब करने वाला है। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा की गई है। जवाब में कहा गया है कि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का वजीर आला के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। साबिक गवर्नर की जानिब से इलेक्शन से मुतालिक छानबीन गैर कानूनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला, बिल तैयार कर लिया गया। मुजवज़ा बिल के तहत सूबे के हर शहरी को सेहत कार्ड प्लस के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। फयाज अहमद से मजीद जान लेते हैं। फयाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये खैबर पख्तूनख्वा महकमे सेहत का एक एग्ज़ाम है ज़बरदस्त, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक्ट 2020 का जो 22 का बिल तैयार कर लिया गया है, आज असम्बली में पेश किया जाएगा। इस मुजवज़े बिल के तहत हर शहरी को सेहत कार्ड प्लस के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी, और साथ साथ इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए बाकायदा पॉलिसी बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होगा। सेहत कार्ड प्रोग्राम आइंदा कोई हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकेगा। इस बिल के पास करने के बाद मुजवज़ा बिल जो है आज ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और आज खैबर पख्तूनख्वा में इसको पास करने के लिए फयाज, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हायर एजुकेशन के बजट में कोई कट नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने HEC के बजट से मुतालिक हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान समेत परवेज मुशर्रफ और उनके बाद आने वाले तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि परवेज मुशर्रफ और उनके बाद आने वाले तमाम वज़राए आज़म बयान हल्फी जमा कराएं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। वजाहत करें जबरी गुमशुदगियों के गैर एलानिया पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगी की सूरत में विफाक और मुतालिका सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात क्यों न दर्ज कराए जाएं। अदालत ने मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद को 17 जून को पेश करने का हुक्म दिया। कहा लापता अफराद को पेश न करने या मुअस्सर तहकीकात में नाकामी की सूरत में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़राए दाखिला ज़ाती हैसियत में पेश हों। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में फिर इजाफा हो गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम शहरों में घंटों की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर वालों को 5 से 6 घंटे की बिजली बंदिश का सामना है। लेस्को का दावा है कि शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना कॉल को सच करार दे दिया। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी और इस ऑडियो लीक से पहले भी बताते रहे हैं कि कैसे इमरान खान उनसे एनआरओ मांगने की कोशिश करते रहे। वजीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एक मोतबर शख्स हैं जिनका नाम जेर गौर है। हो सकता है अगले 2 रोज में चेयरमैन नैब के लिए हतमी नाम का ऐलान हो जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने जो तवज्जो सियाहत को दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने इंतहाई मेहनत से पाकिस्तान को वापस पटड़ी पर डाला। अब चंद माह में नालायक हुकूमत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है। पाकिस्तान महीनों हफ्तों में नहीं दिनों में नीचे जा रहा है। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत खाओ और निकलो की पॉलिसी पर गामजन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद ने हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की 63A की तशरीह के बाद हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। दरख्वास्त में हमजा शहबाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। लाहौर में सुंदर के इलाके से 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। बच्चे को 13 तारीख को घर के सामने से तावान के लिए अगवा किया गया था। बच्चे को रात गए लाहौर के नवाही इलाके से बाजियाब करा लिया गया है। कराची में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की चोरी में मुबैना तौर पर चौकीदार मुलविस निकला। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में बंगले में खड़ी गाड़ी की डिग्गी से 1 करोड़ 15 लाख रुपए चोरी हुए। पुलिस ने चौकीदार के भाई को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद कर लिए। मरकजी मुलजिम ताहाल फरार है। बंगले के मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला को भारतीय पंजाब के ज़रा मानसा के नवाही गांव में कत्ल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दिन पहले भारतीय हुकूमत ने गुलकार को दी गई सिक्योरिटी वापस दी थी। उन्होंने हालिया रियासती इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था। इलेक्शन के बाद उन्होंने एक गाना स्कैप गोट भी रिलीज किया था जिसमें उन्होंने मुखालिफ जमात के कारकुनों पर तनकीद की थी। नेपाल में तैयारा तबाह होने का मलबा तलाश कर दिया गया है। नेपाली फौज ने तैयारे को मलबे की तस्वीर जारी कर दी है। तैयारे में 22 मुसाफिर सवार थे जिनमें 13 नेपाली, 4 भारतीय, 2 जर्मन और पायलट समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल अमला शामिल था। गुज़श्ता रोज तैयारे ने पोखरा के इलाके से उड़ान भरी थी जिसके 15 मिनट बाद ही कंट्रोल टावर से तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया था। कराची में मुतवक्के मानसून बारिशों के पेश नज़र नालों की सफाई के दौरान नालों की बीम को सड़कों पर ही छोड़ दिया गया है। वाटर पंप से समनाबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। इस वक्त की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं मोहम्मद आरिफ से। जी, कराची में मानसून बारिशों के दौरान बरसाती नालों की सफाई ने शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी है। वाटर पंप से समनाबाद जाने वाली इस सड़क पर मैं मौजूद हूँ जहाँ नाले की सफाई के दौरान तमाम जो नालों को कवर करने वाले बीम है उसे सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। नालों की सफाई तो मुकम्मल कर ली गई है लेकिन ये बीम जो है वो अब तक सड़क से उठाकर नालों पर नहीं रखा गया है। कैमरा अब्दुल सबूर आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है वो वाटर पंप से समनाबाद जाने वाली इस सड़क पर पूरी सड़क पर जो है वो ये बीम मौजूद है जिसकी
जिसके बाइस से ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह के औकात में स्कूल के बच्चे जब स्कूल आते हैं उस वक्त वैन का रश और दीगर गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजरती है तो ये तमाम तर मुश्किलात जो है वो इन बच्चों को सहना पड़ता है। गुजरने वालों से जो हमारी बात हुई उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये बीम जो है वो नालों पर रखवाया जाए और ये तरक्याती काम जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि ये मुश्किलात जो इनकी कम हो सके। जी।